ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड। कोविड कर्फ्यू के दौरान बिना मास्क और प्रतिबंधित समय पर माल रोड में घूमने के दौरान मसूरी में रुड़की से भाजपा विधायक का चालान करना दरोगा को महंगा पड़ गया। उन्हें स्थानांतरण से चुकानी पड़ी ईमानदारी से ड्यूटी करने की सजा। इसको लेकर शहर में भाजपा नेता को लेकर आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में आज मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें मांग की गई कि चालान काटने वाले दरोगा का स्थानांतरण रोका जाए। वहीं शहर कांग्रेस कमेटी भी इसको लेकर मुखर हो गई। उन्होंने भी शहीद स्थल झूला घर पर प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी के स्थानांतरण को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। माल रोड पर घूम रहे भाजपा विधायक सत्ता की हनक में बिना मास्क लगाए घूम रहे थे। ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर द्वारा उन्हें मास्क लगाने के लिए कहा गया, जिस पर उन्होंने पुलिस वालों से अभद्रता की और चालान के रुपए पुलिस कर्मियों की ओर फेंकते हुए वहां से चले गए। इतना ही नहीं, उनके परिवार के सदस्य भी पुलिस कर्मियों से उलझ पड़े। ये तबादला पुलिस के दरोगा का नहीं बल्कि ईमानदारी का तबादला है। समाज सेवी मनीष गोयल ने भी इस पर अपनी जी की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी का ट्रांसफर करना भाजपा सरकार की नीति और रीति को उजागर करता है। ईमानदारी से ड्यूटी करने पर पुलिसकर्मी से अभद्रता करने वाले भाजपा विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय मुद्रा का अपमान किया है, इसको लेकर भी उन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अजय जी क्या कहना चाहेंगे? आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मुद्दा? 2 गज की दूरी और मास्क है या ज़रूरी, ये सिर्फ टीवी चैनलों में भारतीय जनता पार्टी की एक और या जुमलेबाजी वाला बयान होता है। पर जब धरातल में एक अधिकारी, एक ईमानदार अधिकारी एक सत्ता में चूर विधायक को इस बात पे टोकता है कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो उसे इनाम में उसके मुंह पर पैसे फेंके जाते हैं, उनसे बदतमीजी की जाती है और अगले दिन उन्हें एक ईमानदारी का तोहफा ये मिलता है कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को जब किरण बेदी ने उनका चालान काटा था, उन्होंने चालान के पैसे या भुगते और अगले दिन या किरण बेदी को अपने आवास पर या बुलाकर चाय पिलाकर उनको शाबाशी दी। लोकसभा अध्यक्ष का भी मसूरी में चालान हुआ था, उनकी गाड़ी का क्या कहना है? सोमनाथ या चैटर्जी आप सबके सामने मसूरी आए थे, उनकी गाड़ी रोक दी गई। वो पूरे मसूरी उस एज में भी पैदल घूमे और उन्होंने प्रशासन की तारीफ करी। ये है कांग्रेस का चेहरा। और पीठ भी थपथपाई थी, उन्होंने तारीफ की थी, बाकायदा गुलदस्ता दिया था यहाँ पर आके कोतवाल को। क्या आंदोलन कितना तेज किया जाएगा? हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि नीरज या कठेड़ जी का ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और उन्हें मसूरी की सेवा करने का मौका दिया जाए। इसी संदर्भ में आज हमने समय मांगा है। अशोक कुमार जी जो हमारे डीजीपी हैं, वो हमें जो भी समय देंगे, शहर कांग्रेस या कमेटी वहां पर जाकर एक ज्ञापन देगा और उनसे मांग करेगा कि नीरज कठेड़ जैसे ईमानदार व्यक्ति को मसूरी में वापस भेजा जाए, उनका ट्रांसफर रद्द किया जाए और उन्हें मसूरी की सेवा करने का मौका दिया जाए। भाजपा विधायक की हरकत से भाजपा की कितनी किरकिरी हो समझ रहे हैं? भाजपा में ज्ञापन दिया है, क्या कुछ ज्ञापन था, किस तरह का ज्ञापन था? देखिए, हमारे मसूरी पुलिस के दरोगा नीरज कठेड़ जी का तबादला एक कर दिया गया और ये तबादला ठीक उस 2 दिन बाद आया जब उनके द्वारा माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी का चालान माल रोड पर काटा गया मास्क न पहनने पर। हमारा मानना है कि हर जन को, भारत के नागरिक को एक ही संविधान मानना चाहिए, एक ही कानून मानना चाहिए। अगर कोविड संक्रमण के बीच कोई कायदे कानून चल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क पहनने के, तो उन मास्क को हर आदमी के लिए अनिवार्य है। जो अनिवार्य एक आम नागरिक के लिए, वो विधायक जी के लिए भी है। अगर विधायक जी ने नहीं पहना था और उनका चालान काटा गया तो उनको एक अच्छी शांतिप्रिय भाषा में इसको लेना चाहिए था। लेकिन विधायक प्रदीप बत्रा जी द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप करते हुए दबाव, पुलिस विभाग पर दबाव बनाकर जिस प्रकार से कठेड़ जी का तबादला कराया गया कालसी में मसूरी से, ये निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि तबादला रोका जाए, नीरज कठेड़ जी को वापस मसूरी पोस्टिंग मिले उन्हीं की चौकी पर, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े, पूरी पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़े। इससे पूरे उत्तराखंड में एक संदेश जाएगा कि जो उत्तराखंड पुलिस है वो राजनीतिक दबाव में कार्य नहीं करती है, वो अपने सुरक्षा को देखते हुए, जनता की सुरक्षा को देखते हुए और समस्त शांति व्यवस्था को बनाने के लिए वो जुटी हुई है। जिस तरह से भाजपा विधायक का चालान किया गया, लगता नहीं भाजपा विधायक को सत्ताधारी पार्टी के होने के नाते सराहना चाहिए था और उसको वहीं मौके पर खत्म करना चाहिए था? इस वारदात को उसी मौके पे खत्म करना विधायक जी की एक अच्छी दृष्टि का स्वरूप होता। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने तबादला कराया है, राजनीतिक हस्तक्षेप पूरे के पूरे प्रकरण में कर और पुलिस विभाग से तबादला कराया है, ये निंदनीय है। और मैं मानता हूँ कि जनता को समझना चाहिए कि अब वक्त आ गया है
कि जब नेता और माननीय विधायक जी का इस प्रकार से किसी रोल में आना और दखलंदाजी करना गलत है, और उसका सबक रुड़की की जनता और उत्तराखंड की समस्त जनता हमारे माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी को अवश्य देगी। भाई देखा गया है कि मसूरी में कम से कम 3 साल हो गए थे दरोगा जी को, आज तक कभी किसी की कोई कंप्लेन नहीं थी। लेकिन उसके बाद एक चालान किया गया, और चालान के बाद जिस तरीके से एक इज्जत होती है आदमी की जाने की, तो एक ट्रांसफ़र की, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्या बोलते हैं, जिस तरीके से कब से वास्ता था इसमें चालान काटा गया, उसके बाद यहाँ जो है ट्रांसफ़र हो गया। क्या कहना चाहिए? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से ये अचानक से एकदम से एक तबादला करते, तबादले वैसे रूटीन ट्रांसफ़र में होते रहते हैं, लेकिन ये जो अचानक से हुआ इसकी समस्त मसूरी व्यापार मंडल, मसूरी का समस्त नागरिक इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रथम पहले इस तरीके के ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कड़े शब्दों में कि ये एक दरोगा का ट्रांसफ़र नहीं है, ये ईमानदारी का ट्रांसफ़र। ईमानदारी की सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। विधायक जी को भी कम से कम बड़ा दिल दिखाते हुए, एक अच्छा आचरण दिखाते हुए मेरे हिसाब से तो दरोगा को पुरस्कृत करना चाहिए था, ना कि उन्हें सज़ा के तौर पर उनका ट्रांसफ़र करना चाहिए था। इसके लिए मसूरी व्यापार मंडल एवं समस्त मसूरी वासी सब बहुत दुखी हैं। और अब जब ट्रांसफ़र हो ही गया है तो हम जिन अफसर का ट्रांसफ़र हो उन्हें शुभकामनाएँ देते हैं कि वो जहाँ भी जाएँ अच्छे से ड्यूटी करें। और मसूरी में उन्होंने कभी भी कि अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करी और बहुत अच्छे से करी। जगजीत भाई कहीं ना कहीं देखा नहीं, बिल्कुल ठीक है आपका कि भाई हम तो फिर भी ये कहेंगे कि विधायक जो होते हैं वो समाज के लिए आईना होते हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। उनको बल्कि बड़ा दिल करते हुए कहीं ना कहीं ऐसा आचरण ना करते हुए ये करना चाहिए था कि मेरे हिसाब से तो उन्हें ऐसे दरोगा को पुरस्कृत करना चाहिए था जिन्होंने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हुए उनका चालान काटा। रूटीन प्रक्रिया है, और ऐसा ही नहीं कि विधायक जी के ही चालान कट रहे हैं, आम आदमी का भी चालान कट रहा है। तो ये सब कुछ देखते हुए ये ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। और अब बाकी तो जगजीत भाई कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की गलती है, और एक गलती की सज़ा जो है एक दरोगा को दी जा रही है कि उसने अपना कर्तव्य निभाया, चालान किया है। अगर ऐसी प्रक्रिया चलती रही तो मुझे लगता नहीं कि मसूरी में आगे से अब कोई चालान कटाएगा अपना, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं किसी मंत्री किसी नेता का जानने वाला है। तो क्या सभी के साथ यही आचरण चला जाएगा और हर दिन यहाँ ट्रांसफ़र किए जाएंगे? ये बहुत गलत परंपरा है, और इस तरह का हम भविष्य में हम ये चाहेंगे कि इस तरह की कोई भी परंपरा ना हो। नहीं तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस का भी मनोबल टूटता है, ईमानदारी से काम करने वाले आदमी का भी मनोबल टूटता है। तो इस तरह की प्रक्रिया पर आगे के लिए बिल्कुल रोक लगानी चाहिए। बल्कि फिर भी हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे, विधायक जी से भी अनुरोध करेंगे कि यदि अभी भी किसी तरह अगर उनका ट्रांसफ़र रुक जाए और वो वापस मसूरी में अपनी सेवा पे आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये है न्यूज़ नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज़ उत्तराखंड।